नमो वेंकटेशाय। मलयप्पा स्वामी इन ब्रह्मोत्सवों में हर दिन प्रातः एवं सायंकाल किसी एक वाहन पर आरूढ़ होकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। आज हम गरुड़ वाहन पर आरूढ़ होकर मलयप्पा स्वामी भक्तों को दर्शन देने वाले हैं। इस संदर्भ में हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर आई.एन. चंद्रशेखर रेड्डी जी। आइए उनसे सुनते हैं गरुड़ वाहन की विशेषताओं के बारे में। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार राजा जी। ओम नमो वेंकटेशाय। गरुड़ वाहन अत्यंत प्रिय वाहन है श्री वेंकटेश्वर स्वामी वाहनों में। जैसे माता श्री लक्ष्मी पद्मावती माई के ब्रह्मोत्सव में गजवाहन का जो महत्व है, वैसा ही महत्व जो है श्री स्वामी के श्रीवारी या श्रीवास के ब्रह्मोत्सव में जो है गरुड़ वाहन का महत्व है। यहाँ गरुड़ वाहन के दर्शन करने के लिए भारत के नहीं, भारत के बाहर से भी बड़ी संख्या में लोग पधारते हैं। गरुड़ वाहन के दिन जो है लाखों लोग तिरुमल पहाड़ पर पहुंचते हैं। आनंद निलय के आसपास जो है लाखों संख्या में लोगों को देख सकते हैं। गरुड़ ऐसा शब्द है जो हमेशा जो है श्री महाविष्णु के साथ जुड़ा रहता है। उन दोनों को अलग देख ही नहीं सकते। शायद ही ऐसे संदर्भ हो श्री महाविष्णु जो है गरुड़ से कोई सेवा प्राप्त ना की। वास्तव में ये शेषाचल, जिसको क्रीड़ाचल भी कहा जाता है, जो वैकुंठ का क्रीड़ाचल है, इस क्रीड़ाचल को धरती पर ले आने का गौरव गरुड़ को ही जाता है। जो तिरुमल पहाड़ के रूप में, शेषाचल के रूप में हम देखते हैं, एक जमाने में उसका नाम गरुड़ाद्रि भी था। श्री शेषशैल गरुड़ाचल वेंकटाद्रि नारायणाद्रि वृषभाद्रि वृषाद्रि महाति मुख्यम बोलते हैं वेंकटेश्वर सुप्रभात में। गरुड़ाद्रि एक शेषाचल का नाम ही जो है इस रूप में प्रचलित हुआ था। कारण यही है गरुड़ के द्वारा। श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल में कई बार आपने देखा कि शेषाचल पहाड़ों में गरुड़ की आकृति वाला एक पहाड़ जी। भक्ति चैनल में या अन्यत्र भी जो है आपने ये दृश्य देखा होगा कि साक्षात श्री महाविष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर जो धरती पर पधारे। स्वयंभू जो है वो स्वामी है। उस स्वयंभू स्वामी के रूप ही वो जो शेषाचल है। और आज जो है हम देखते हैं कि श्री वेंकटेश्वर भगवान मलयप्पा स्वामी के रूप में अकेले ये गरुड़ पर आरूढ़ होकर जो है दर्शन दे रहे हैं। कैसे दर्शन दे रहे हैं? गरुड़ की दोनों हथेलियों पर स्वामी के चरण है जी। स्वर्ण से बने वो गरुड़ और उनके दोनों हथेलियों में कि स्वामी के चरण, श्री चरण है। श्री चरणों के साथ हमें पुण्य दर्शन दे रहे हैं। लाखों संख्या में जनता है। रेत डालने पर भी वो जो है धरती पर नहीं गिरता है। इतने सारे लोग हैं। कोने कोने से, गली गली से, गांव गांव से, शहर शहर से लोग आए हुए हैं। कई प्रकार के कष्ट जो है उठाकर। अन्नमैया ने ये गीत में कहा है, नाना दिक्कुल जनुलल्ला वानललोने वत्तुरु कदली। हाँ, हमने भी सुना है कि गरुड़ जो हैं वे उनके मलयप्पा स्वामी के अर्थात विष्णु भगवान के बहुत ही प्रिय शिष्य माने जाते हैं। और दूर दराज से गरुड़ वाहन की सेवा देखने के लिए लोग भक्तगण यहाँ उपस्थित होते हैं। तो यह क्यों होता है, इसकी विशेषता क्या है, हमें बताने की कृपा करें। सही सवाल है। दास्य भक्ति के प्रतीक हैं गरुड़ जी। ये कश्यप प्रजापति के पुत्र के रूप में वैनतेय कहते हैं, विनता का पुत्र है वो। कद्रुवा और विनता दो पत्नियां हैं कश्यप प्रजापति की। कद्रुवा अनेक नागों को जन्म दिया। विनुता ने 2 अंडों को जन्म दिया। एक अंड से गरुड़ का जन्म हुआ, दूसरा अंड जो है वो नष्ट हो गया। गरुड़ ईमानदारी का, निष्ठा का, समर्पण का प्रतीक है। संयमी है, ज्ञानी है।
ज्ञानी, संयमी और बलशाली, अतुलित बलशाली। जैसे हनुमान है वैसे ही गरुड़ है। गरुड़ और हनुमान में तुल्यता है। दोनों दास है, दास्य भक्ति के प्रतीक है। तन मन धन से वो स्वामी को समर्पित है। गरुड़ के इन गुणों को, जो अपनी माँ के श्राप के कारण जो है अपनी माँ को जितना सारा दुख पहुंचा, कद्रुआ के कारण विनुता को जो दुख पहुंचा, उस दुख को दूर करने में, दुख करने के लिए अमृत को भी लाने की कोशिश की गरुड़ ने। उनके तत्परता को देखिए, कितने संयम है, कितनी बड़ी तत्परता है अपनी माँ की रक्षा के लिए जी। जो अन्यथा दुर्लभ है। अमृत जो है ऐसा वैसा नहीं है, दूसरों को नहीं मिलता है, ऐसे अमृत को भी लाने की कोशिश की है अपनी माँ की रक्षा के लिए। खगपति, खगों का पति है वो, विहंगराज है, विहंगों का राजा है। ऐसे संयमी, ईमानदारी, निष्ठावान जो है सेवक श्री महाविष्णु ने चयन किया गरुड़ के रूप में। एक किंवदंती यह भी है कि गरुड़ को प्रारंभ में विष्णु भगवान ने स्वीकार नहीं किया, तो इसकी कोई कहानी है, आप हमें बताना चाहेंगे? तो वास्तव में यहाँ पर जो है नाग और खग के जो है गरुड़ के बीच का जो संघर्ष है, कई नागों का नष्ट हुआ जन्मेजय के यज्ञ के कारण जी। अब खगपति ने क्या किया, वो स्वयं अपने भाई हैं जो नष्ट हो रहे हैं, जो नाग हैं जो नष्ट हो रहे हैं, इनके अपने भाई हैं जी। भाई के नष्ट होते किसी भाई को जो है देखना मुश्किल होता है जी। खगपति ने भी ऐसा ही किया। शायद ही विष्णु भगवान को यह भी अच्छा लगा कि इतने द्वेष के बावजूद भी, इतनी शत्रुता के बावजूद भी खगपति ने अपने भाइयों की रक्षा की है जी। उस माँ के द्वेष के कारण जैसा हुआ, कद्रुआ के द्वेष के कारण, कद्रुआ ने ये अपने अहम के कारण विनुता पर जो है अपने आधिपत्य को प्राप्त करने के लिए ऐसा किया, धोखा दिया जी। एक सफेद अश्व को जो है जानबूझकर अपने नागों को बेचकर उसकी पूंछ काला है ये सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करने में धोखा दिया विनुता को, और जन्मांत जो है दासी बनने के लिए मजबूर किया जी। अपनी माँ के उस दास्य श्रृंखला को काटने के लिए अपने भाइयों को क्षमा कर दिया खगपति ने, गरुड़ ने। इसलिए भी विष्णु भगवान को ये अच्छा लगा कि विष्णु भगवान ने जो है उनको स्वीकार किया। ये कई बार ऐसा होता है, भक्त और भगवान के बीच में, दास और भगवान के बीच में भी संघर्ष होता है। ऐसे ही प्रसंग हनुमान और श्री राम के साथ भी हुआ। गई जो यक्ष है, यक्ष को जो है वर दिया हनुमान ने, तब जो है राम के साथ उनको संघर्ष करना पड़ा जी। हनुमान के पास कौन सा अस्त्र है? सिर्फ एक ही अस्त्र है, राम राम राम, बस राम नाम ही उनका अस्त्र है जी। गरुड़ भी ऐसा ही है, विष्णु स्मरण किया, जब भी उनको संघर्ष करने का अवसर हुआ तो विष्णु जो है स्मरण ही किया। तो इस रूप में संयमी गुण को देखकर, निष्ठा के गुण को देखकर, ईमानदारी गुण को देखकर जो है गरुड़ को जो है अपने वाहन बना लिया। गरुड़ जो है वास्तव में कई संदर्भों में श्री महाविष्णु की सबसे बड़ा सहयोग, जैसे हनुमान ने सहयोग दिया जी। हनुमान को राम ने क्या दिया? उल्टे में कुछ नहीं दिया जी। ये जो राम कथा हमारे सामने प्रस्तुत करती है कि सीता माँ ने एक मोती की माला दी हनुमान को सिंहासन पर बैठने के संदर्भ में। जब दावत हुई, उस दावत के संदर्भ में सीता माँ ने एक माला दी हनुमान को। उस कहानी में जब माता ने हनुमान को एक माला दी तो उस माला को वे एक एक उसमें से मोती निकालकर, मोती को चबाकर उन्होंने बाग बगल में फेंक दिया। तो माता को बहुत गुस्सा आया। सीता माई ने उनसे पूछा कि मैंने इतने प्रेम से आपको यह मोती की माला दी और आपने इसे पूरी तरह तोड़कर बिखेर दिया। तो इस बात पर हनुमान ने बहुत ही सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि माई, मैंने यह देखा कि इस मोती में क्या मेरे राम छिपे हुए हैं, इसीलिए मैंने इस मोती को चबा कर देखा, मुझे किंतु इसमें राम नहीं नजर आए, इसीलिए मुझे इस मोती की माला नहीं चाहिए।
तो ये बड़ा सही है। अच्छा प्रसंग मुझे याद आया इस संदर्भ नहीं, में। उससे भी बड़ा प्रसंग जो वहीं पर है, जी वास्तव में ब्रह्मोत्सव में भाग लेने का, ये सौभाग्य प्राप्त करने का, स्वागत करने का काम जो है वो गरुड़ ही करता है। गरुड़ ही कार्यदक्ष है, जी कार्यदर्शी है, कार्यदक्ष है, कार्यशूर अभी है जो है गरुड़ है। गरुड़ है। गरुड़ श्री महाविष्णु के नित्य सूरों में विश्वक्सेन सेनापति है, लेकिन सेनापति से बढ़कर जो है गरुड़ जो है श्री महाविष्णु की सेवा करते हैं, सदा उनके साथ रहते हैं नित्य सूरों में। इसलिए गरुड़ का अनुपम स्थान है, ऐसा स्थान कोई भर ही नहीं सकता है जो गरुड़ ने भरा है। गरुड़ वाहन के दर्शन से मैं एक बात बनकर बताकर मैं जो है वास्तव में गरुड़ वाहन के संदर्भ में क्या क्या किया जाता है। गोधा समर्पिता सुवासित पुष्पमालम लक्ष्मी सुहारिणी भूषि सहस्रनामम मालम विधार्य गरुड़ोपरि सन्निविष्टा। गोदा देवी के द्वारा जी पहनी गई वो माला, लक्ष्मी सूत्रों से बनी सुवर्ण माला गरुड़ वाहन के समय श्री वेंकटेश्वर भगवान जो है अपने गले में स्वीकारते हैं। ऐसा सौभाग्य सिर्फ गरुड़ वाहन के संदर्भ में ही प्राप्त करता है। ऐसा संदेश, ऐसा दिव्य दर्शन सिर्फ गरुड़ वाहन से ही प्राप्त होता है। अति सुंदर। हमने अभी सुना गरुड़ वाहन के बारे में, गरुड़ के वाहन में और दास्य भक्ति। भगवान ने कई भक्तों को स्वीकार किया, उनमें गरुड़ प्रथम पंक्ति में आते हैं। जिस प्रकार हनुमान दास्य भक्ति के एक रूप हैं, इसी प्रकार गरुड़ भी भगवान के करीब हैं। आज मलयप्पा स्वामी गरुड़ वाहन पर आरूढ़ होकर भक्तों को दर्शन देने वाले हैं। इस संदर्भ में इतनी अच्छी बातें बताने के लिए मैं गुरु जी को धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार। ओम नमो वेंकटेशाय। ओम नमो वेंकटेशाय।